हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में है, फैमिली इशूज़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, समस्याएं ना लाइफ में ख़त्म होने वाली नहीं है। बेसिकली आप समझो ये चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि एक टाइम पे आपके पास समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे आपका समस्याएं कम हो। अगर पढ़ाई लिखाई की समस्या है तब तो ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बातें नहीं है। क्योंकि मेरे मतलब बहुत सारे मैसेज आए हैं आजकल, तो मैं कॉल पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मैं खुद भी परेशान हूँ, तो इसलिए मैं कॉल पिकअप जनरली नहीं करता हूँ अभी, ठीक है। मैसेज जो आते हैं वो रीड करता हूँ मैं, उनको जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई दे देता हूँ। देखिए, कुछ बच्चों के जो है स्टेट पीएससी के एग्जाम, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, इसके अलावा भी कई स्टेट के एग्जाम और आने वाले हैं। इवन यूपी की अगर बात करें, यूपी पीएससी की बात करें अगर हम, तो यूपी पीएससी का जो डेट है दोस्तों 12 अक्टूबर है, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में आपका जो है ये है HAS का एग्जाम जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। ऐसे ही फर्दर हमारे जो एग्जाम में भी स्टार्ट होंगे ना, रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी होने वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशान हो इसके अलावा, देन दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो देखो, एक चीज़, कहानी सुना है एक, चलो कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। कहानी सुनते हैं फिर अपनी कहानी करेंगे, ठीक है। एक राजा रहता है, तो उसके यहाँ क्या होता है कि एक नाई आता है, डेली एक नाई आता है, जो भी उसके मसाज वगैरह करने का काम होता है, शेविंग का काम होता है, डेली वो करता है, ठीक है। मज़े से करता है, खुश रहता है, एकदम मस्त मौला। तो राजा देखता है उसको कि यार तुम इतने मज़े मज़े में काम करते हो, मज़े मज़े में रहते हो, मज़े मज़े में चले जाते हो, ठीक है। तो और उसको डेली का जो पगार मिलता था 1 रुपये मिलता था, ठीक है। तो उसको डेली का पगार कितना मिलता था? 1 रुपये बेसिकली डेली का पगार मिलता था। थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है। डेली का पगार उसको 1 रुपये मिलता था। अब वो उसमें ही खुश रहता था। राजा कहता था यार कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी प्रजा है, इतना बड़ा अपना साम्राज्य है, फिर भी मैं इतना खुश नहीं हूँ, मेरे पास जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, मैं परेशान इतना हूँ, प्रॉब्लम्स इतनी है मेरी लाइफ में, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं? और 1 रुपये कमा के इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकता है? तो अगले दिन भी आया, फिर वैसे ही धुन में मस्त मौला, एकदम हंसते गाते अपना आया, मसाज किया, शेविंग किया, जो भी करना था सारा उसका राजा के काम धाम किया, फिर चला गया। लगातार राजा 1 हफ्ते तक देखता रहा। जब उससे नहीं रहा गया तो राजा से उसने पूछा कि, राजा ने बेसिकली उनसे पूछा, नाई से पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो? तो उसने बोला कि सर मैं डेली काम करता हूँ, मुझे 1 रुपये मिलता है, उस 1 रुपये से मैं अपना खा भी लेता हूँ, दोस्तों के साथ समय भी निकाल लेता हूँ, पार्टी भी कर लेता हूँ, मस्ती भी कर लेता हूँ, थोड़े पैसे सेव भी कर लेता हूँ इसमें से। अभी मान लो 15 की बात हो रही है, मतलब 1 रुपये मतलब समझ लो कि 5,000 10,000, जो भी समझ लो, 1 रुपये ही समझ लो, बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट लगेगा 10,000 बोलूँगा तो इसका कहने का मतलब था कि डेली का मैं 1 रुपये कमाता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जो भी खर्चे वर्चे करने होते हैं दोस्तों के साथ बांट लेता हूँ, ठीक है। खाने का इंतजाम हो जाता है मेरा, ठीक है। उसके बाद 10 पैसे 15 पैसे मैं सेव भी कर लेता हूँ, क्योंकि हर 1 रुपये को पैसे में हम कन्वर्ट करेंगे तो पैसा होता है। तो वो कहता है 5 पैसे 10 पैसे मैं सेव भी कर लेता हूँ इन फ्यूचर के लिए, या फिर इतना टेंशन नहीं रहता, पैसे सेव भी नहीं होते तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। तो राजा ऐसे देखता रहा, फिर 1 हफ्ते तक देखता रहा, एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गया वो कि यार मेरे पास इतना सब कुछ हो के इतनी समस्याएं हैं और मैं परेशानी मेरी कम होने के नाम नहीं ले रही। तो उसका जो वजीर था उसको बुलाया। तो वजीर बहुत ही समझदार और सीधा साधा था। तो राजा ने बोला यार ये सारी पूरी कहानी बता दी कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो वजीर मुस्कुराया और फिर चला गया, ठीक है। वजीर मुस्कुराया और बोला कि सर आप थोड़े दिन इंतजार करिए, आपको परिणाम दिखने लगेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या, ये वजीर जो था, राजा का जो वजीर था, वजीर ने क्या किया दोस्तों, वजीर ने 99 रुपीज़ का थैला बनाया, ठीक है। एक थैला बनाया, थैले में पूरे सिक्के रखे और ले जाकर जो नाई था उसके घर के दरवाजे, मतलब जो आंगन था उसमें फेंक आया, नाई के आंगन में फेंक आया, ठीक है। नाई सुबह उठा, उसने देखा, ठीक है, उसने देखा कि अरे यार ये सिक्के, फिर काउंट करना चालू करिए, इतने सिक्के मिले मुझे, और उसने काउंट करना चालू कर दिए। अब उसको दिमाग में ये आ गया कि यार 99 सिक्के हैं, क्या आया कि यार 99 सिक्के हैं, एक सिक्का और होता तो कितना हो जाता, 100 हो जाता, ठीक है। एक सिक्का और होता तो क्या हो जाता, 100 हो जाता। अब इसने क्या सोचा कि मैं 100 रुपीज़ कैसे करूँ, ठीक है।
तो सुबह सुबह एकदम परेशान हो गया और दरबार में जाना था उसको करीब 12-1 बजे के आसपास। वो व्याकुल रहा, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक सोचता रहा कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। फिर उसको ध्यान में आया कि क्या करता हूँ, आज दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करता हूँ, खाना एक दिन नहीं खाता हूँ, उपवास रख लेता हूँ, ठीक है, बाकी जो इधर उधर खर्चे हैं सब कम कर देता हूँ और 1 रुपये आज बचा के इसको 100 रुपये में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक वैसा ही उसने किया, जैसा सोचा उसने वैसा ही किया। उसने क्या किया, 1 रुपये बचाया और ले आके यहाँ पे दे दिया, ठीक है, रख दिया यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए इसके, 100 रुपीज़ इसके हो गए कंप्लीट, ठीक है। जब इसके 100 रुपीज़ कन्वर्ट हो गए तो उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, यार जब मैं 100 कर सकता हूँ तो क्यों ना इसको मैं 200 पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। अब उसने जुगाड़ लगाया कि मैं 200 कैसे कर सकता हूँ, ठीक। अब जैसे जब उस दिन आया वो, जब इस दिन उसको खाने का, दोस्तों का ये सब ख्याल था, तो जब राजा के पास आया तो बड़ा व्याकुल था, परेशान था, ठीक है। तो राजा ने पूछा कि यार तुम पहले जैसे नहीं लग रहे हो, क्या समस्या है। तो बोला सर महाराज कुछ नहीं, बस 1 दिन की समस्या है, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये चला गया, 100 रुपये इकट्ठा कर लिया, उसके दिमाग में कितने आने लगे, 200 रुपये का ख्याल आने लगा। अब इसने इसका जुगाड़ सोचना चालू कर दिया। तो उसने क्या सोचा कि दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने की जरूरत है ही नहीं, खाना 1-1 दिन करके खाते हैं, 1 दिन खाएंगे 1 दिन उपवास रखेंगे, 1 दिन खाएंगे 1 दिन उपवास रखते हैं, फिर मैं ऐसे 1-1 रुपये 1.5 रुपये बचा के 200 रुपये तक पहुंच जाऊंगा। अब राजा के पास डेली नहीं जाता था, डेली 1 रुपये मिलता था, लेकिन जो खुशी थी, ठीक है, जो खुशी थी उसके अंदर और जो जीने का एक तरीका था वो सब कुछ गायब हो चुका था। राजा देखता रहा 1 हफ्ते तक। जब राजा से नहीं रहा गया तो राजा ने सीधे डांट के पूछा कि तुम बताते हो कि नहीं। तो राजा ने कहा ऐसे बेसिकली इसको। तो उसने क्या कहा, महाराज मेरे पास मतलब मेरे विचार में ऐसा है कि मैं सोचता हूँ मेरे पास 200 रुपये हो जाए। तो राजा ने एक बात कही कि ऐसा तो नहीं कि 99 का झमेला है या 99 का इशू है। तो उसने बोला महाराज आपको कैसे पता। तो उसने वजीर को बुलाया, वजीर से पूछा कि क्या 99 का तो खेल नहीं है। तो वजीर मुस्कुराया और बिना जवाब दिए राजा को मतलब सर ऐसे करते करते वापस पीछे चलता गया। राजा समझ गए कि ये 99 का ही खेल है। तो अब पूरी कहानी मैंने सुना दी, आपको लगेगा सर द एंड तो अच्छा हुआ नहीं, द एंड में बहुत कुछ है, वो समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखो एक तो ये है कि जितना है उसमें खुश रहो, सबसे बड़ी बात ये है, पहली पॉइंट। दूसरा, एग्ज़ाम हो चाहे ज़िंदगी हो, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुश रहना। हाँ, आप कहोगे सर जब परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उसको वो ओवरकम कैसे करें और उसके बाहर कैसे निकले, ये समस्या सबके साथ है, इवन मेरे साथ भी है। अब कहोगे सर मोटिवेशनल वीडियो आप खुद पढ़ा रहे हो और खुद आपकी हालत ऐसी है। इवन मैं खुद दवाइयाँ ले रहा हूँ, मतलब डिप्रेशन इतनी हो गई है मुझे कि मैं खुद दवाइयों पे चल रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट दिखा चुका हूँ एक बार, ठीक है, उन्होंने दवाई लिखी हैं, अभी कुछ टाइम तक दवाई खानी है, तो मेरे साथ भी चल रहा है। देखो अब प्रॉब्लम्स जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक तो दोस्त रखो बात करने के लिए, दोस्तों से बात करो कि मेरी समस्याएं लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, ये हुई। ऐसा दोस्त रखो 2-4 या 1 या 2 ऐसे एटलीस्ट रखो, 2 दोस्त रखो जिसको आप सारी चीज़ें, फैमिली के अलावा, फैमिली इंक्लूड नहीं करना इसमें। देखो फैमिली अगर इंक्लूड करते हो ना तो फैमिली अपने हिसाब से अपने सर्कल के अपने दायरे के अंदर ही आपको सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है, अपना लाभ सोच के वो सारी चीज़ें बताएंगे जो मेरे हिसाब से हो सकता है कभी फैमिली ठीक भी हो सकती है, कभी फैमिली गलत भी हो सकती है। लेकिन जो दोस्त है ना, अगर वो अच्छा दोस्त है आपका तो याद रखिएगा उसके इंटेंशन अगर ख़राब ना हो तो आपको सजेशन वो कभी ख़राब नहीं देगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कौन आपका अच्छा दोस्त है कौन अच्छा नहीं है। 1-2 दोस्त ऐसे रखो जिससे आप सारी बातें कह सको, अपनी समस्याएं बता सको, उसे डिस्कस कर सको, डिस्कस करने के बाद किसी रिजल्ट पे आओ कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब इस पे आप पहुँचोगे, इनके पास पहुँचोगे दोस्तों के पास, तो वो आपको अच्छे सोल्यूशंस देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो परेशानियाँ ओवरकम होंगी, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर चांस मिले, मतलब एग्जाम टाइम चल रहा है, परेशान हो, ठीक है, अगर थोड़ा सा आधे घंटे 15 मिनट दोस्तों के साथ निकालने का टाइम मिले तो निकालो, क्योंकि उससे क्या माइंड रिफ्रेश होगा, पढ़ने में आपका मन लगेगा, पहली चीज़। दूसरा, अब जिनका एग्जाम इस डेट पे आ रहा है उसकी डिस्कस कर लेते हैं। कहानी आप समझ लेना कि कहानी का मैं कहना क्या चाहता था। कहानी का सार बेसिकली ये था दोस्तों कि जो कुछ भी है, जितना भी है, सबसे पहले तो उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होके बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ, किसी की पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ हो सकती है, किसी की फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, मैं उसके कंपेयर में बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि मेरे पास रिसोर्सेज ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं वो कर लेता। इवन देखो फैमिली इशूज़ हो या फिर लव लाइफ हो, कैसी भी इशूज़ हैं, कोशिश करिए खुद से सॉल्व आउट करने की। देखो एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्या होता है ना, अगर फैमिली इशूज़ में या लव लाइफ जो भी आपकी चल रही हो, ये आप हो, ये सामने वाले से मैटर चल रहा है आपका, आपने क्या किया, कभी कभी तीसरे पर्सन को इंक्लूड कर दिया। ये भी होता है कभी कभी इसका कनेक्शन इससे रहता है,
तो आपकी चीज़ें और ख़राब कर सकता है ये वाला पर्सन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी कोई समस्या है ना तो आपस में पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं झेल चुका हूँ या झेल रहा हूँ एक तरह से कह लो आप, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो अगर ऐसी समस्या है, फैमिली इशूज़ हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ का इशूज़ है, तो आपस में सॉर्ट आउट करो। तीसरा पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले जाता है, आपको पता नहीं चलता इस चीज़ का, ठीक है, तो पूरी लाइफ रिग्रेट रह जाती है। चलिए, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पे। तो अगर एग्ज़ाम की अगर बात करें हम, ठीक है, चलिए अब एग्ज़ाम की बात करें तो आपके पास अगस्त में लेता हूँ, अगस्त है आपके पास, सितंबर है, ठीक है, 2 महीनों को लेकर चल रहा हूँ। तो 30 दिन 60 दिन मान लेता हूँ मैं, टोटल 65 दिन मान लेते हैं टोटल अभी तक कि आपके पास 65 दिन है, 65 डेज है। अब आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं? हाँ, जिनके पास 1 महीने का एग्जाम है इनके पास 30 दिन होगा और इसमें भी लगभग 70 दिन मान लो, ठीक है। तो 30 दिन मान लेते हैं HPS हिमाचल प्रदेश में और यूपी में 70 दिन मान लेते हैं, ऐसे ही BPSC जिनका होगा अदर एग्जाम के मान लेते हैं। देखो जिनका 30 दिन रह गया है तो आपको क्या करना है, जितनी चीज़ आप पढ़ रखे हो सबका रिवीजन चालू करो, नई चीज़ पढ़ने के लिए छोड़ दो, नई चीज़ मत पढ़ो, रिवीजन मैक्सिमम रिवीजन करो आप, जिनको 1 महीने का एग्जाम रह गया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके 3 सब्जेक्ट तैयार हैं और आपके बाकी 3 सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो इसको आप एटलीस्ट एक बार तो देख ही लो, बाकी इसको थोड़ा जो 3 बार आप पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो, मैक्सिमम रिवीजन करो जिससे कि आपको चीज़ें स्ट्रांग हो जाए। तो आपको तो इसमें ये करना है। बाकी UPPSC प्लस UPSC दोनों का लगभग सेम स्ट्रेटजी रहेगी। अब प्रीलिम्स में क्या क्या आते हैं मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, स्पेशल दिन में आपको कवर क्या क्या करना है। एक तो आपको हिस्ट्री कवर करना है, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स, IR इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक सब्जेक्ट कोई मिस हो रहा है, पॉलिटी। आप कोई भी प्रीलिम्स दीजिए ज़्यादातर हो जाता है, अगर स्टेट का दे रहे हैं तो स्टेट स्पेशल इंक्लूड कर लीजिएगा आप, ठीक है, स्टेट स्पेशल इंक्लूड कर लीजिएगा। अब अगर आप नए हो तो डिफ़िकल्ट है कि 2 महीने में आप UPSC का प्रीलिम्स क्लियर कर जाओ और एक ही बार में तैयारी करके सारी चीज़ें कर जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपने करना क्या है, देखो आप 15-15 दिन में डिवाइड करिए, 15 दिन हिस्ट्री, 15 दिन जियोग्राफी, 15 दिन इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर 15 डेज इकोनॉमिक्स, 10 डेज IR, 10 डेज साइंस टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर 30 डेज और पॉलिटी 15 डेज। आप जोड़ोगे तो कहोगे सर ये तो 65 ज़्यादा चला जाएगा, नहीं। 3 घंटे हिस्ट्री के लिए रखिए, 3 घंटे ज्योग्राफी के लिए रखिए, 3 घंटे इन्वायरमेंट के लिए रखिए। कितने हो गए, सॉरी 3 घंटे भी रख सकते हो ज़्यादा, हाँ ठीक है, 9 घंटे हो गए। एक दिन में कितने लगा लिया आपने, 9 घंटे। ये हो गए 3 सब्जेक्ट। उसके अलावा आप रखना चाहो तो ये 3 सब्जेक्ट साथ में रख लो, इकोनॉमिक्स, IR और साइंस टेक्नोलॉजी। ये कितने हो जाएंगे आपके, ये भी 9 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, ये भी 9 घंटे हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप 1 महीने में ये कवर कर ले 15-15 दिन का ही ना, तो 15 दिन में ये कवर हो जाएगा, 15 दिन में ये कवर हो जाएगा, तो 1 महीने में आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाए, 6 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। 9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तब 3 घंटे हिस्ट्री, 3 घंटे ज्योग्राफी, 3 घंटे इन्वायरमेंट, 3 घंटे इकोनॉमिक्स, 3 घंटे IR, 3 घंटे साइंस और टेक्नोलॉजी, तो आप 9 ही घंटे पढ़ रहे हो। जो ये करंट अफेयर है ना, पहले दिन से आपको इसमें 3 घंटे और ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 12 घंटे। तो अभी से आपको एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ने हैं, एटलीस्ट 1 महीने तक तो 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, IR, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब आप 1 महीने हो जाएंगे तो 1 महीने का मतलब है कि आप 65 में से 30 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 35, राइट। अब बचा क्या क्या है आपका, करंट अफेयर। देखो आप पूरे महीने पढ़े हो 3-3 घंटे, तो करंट अफेयर आपका इसमें कवर हो जाएगा वैसे तो, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ तक आपने सारी चीज़ें कवर कर ली है। बचा क्या है आपका, पॉलिटी। कितने दिन है आपके पास, 35 दिन। वैसे कायदे से पॉलिटी अगर पढ़ोगे तो 10 से 15 दिन में आराम से पूरी पॉलिटी अच्छे से पढ़ सकते हो। आप पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ रखी तो आपको 5 से 7 दिन लगेगा कवर करने में। तो ये मैं 5 डेज निकाल देता हूँ कि आपने क्या किया, पूरा पॉलिटी पढ़ लिया। 5 डेज के लिए मैंने पॉलिटी छोड़ दिया। 5 डेज का मतलब समझ रहे हो कि आपको कम से कम 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो आराम से 5 दिन में कवर हो जाएगा। 9 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे पूरा दे दिया मैंने आपको उसका निकाल के। अभी तक की स्ट्रेटजी मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। 65 डेज है आपके पास। शुरू के 30 दिन आपने क्या किया, 6 सब्जेक्ट रिवाइज किए 3-3 घंटे के स्लॉट में। 3 घंटे 15-15 दिन 3 सब्जेक्ट निकालें। फिर अगले 15 दिन के लिए फिर 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े, ठीक है। उसके बाद देखो अब इसमें 3-3 घंटे पढ़े तो 9 घंटे जाते हैं, प्लस आपको करंट अफेयर 3 घंटे का ऐड करके रखना है, राइट। सेम ऐसी स्ट्रेटजी आपको इसके लिए अपनानी है। मैं इसको सबको 15-15 दिन दे देता हूँ। चलो जो लोग नए होंगे उनके लिए भी ठीक हो जाएगा। अब ठीक है,
अब इस 3 के लिए आपने 3 घंटे तो 9 घंटे हो गए प्लस करंट अफेयर, तो याद रखिए ये करंट अफेयर है। ये आपके 1 महीने में क्या हुए 6 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो 35 डेज बचता है उसमें से 5 दिन आप क्या करोगे पॉलिटी के लिए दोगे, और पॉलिटी के लिए आपके पास 9 घंटे हैं प्लस करंट अफेयर रिवीजन के लिए। अब यहाँ से करंट अफेयर आपका क्या हो जाएगा रिवीजन चालू हो जाएगा 3 घंटे वाला, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट अफेयर रिवीजन वाला चालू हो जाएगा। अब उसके बाद भी आपका क्या बच जाएगा 30 डेज। अब 30 डेज में क्या करना है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी भी बहुत लेट नहीं है, 60-65 दिन 70 दिन अपने आप में बहुत सही होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी होते हैं। अगर आप कायदे से इसको यूटिलाइज करोगे दोस्तों तो आप इसको 100% इसमें सफलता आप लोग पा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको यूटिलाइज करिए अच्छे से, ठीक है। 30 दिन में ये स्ट्रेटजी बनाइए, 30 दिन में पूरा धुआंधार पढ़िए 30 दिन, और उसके बाद पढ़ने के बाद आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। जब यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो आपको लगेगा आप सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर रिविजन मारिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। इतनी मेहनत करने की जरूरत है। चाहे अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए और इसी के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। स्टेट पीएससी में आपको बस स्टेट स्पेशल, यूपी में तो स्टेट स्पेशल वैसे भी नहीं पूछते हैं वो लोग, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं यूपी के एग्जाम में। हाँ, अगर आप राजस्थान की कर रहे हो थोड़ा राजस्थान में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले से पता होंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, ज्ञान की बातें अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ना डेली 5-10 मिनट मोटिवेशनल वीडियो दे दिया करिए। अब देखो इस पे ना पढ़ने लिखने वाली चीज़ों पे ना मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। हाँ, मैं एक काम करूँगा, जो दूसरा आप चैनल में जाएंगे ना, जैसे हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो चैनल करके वहाँ पे मिलेगा आपको। चैनल में जाएंगे तो हम मेरे नाम से ही है, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं इस पर क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो मोटिवेशनल डाल दिया करूँगा आपके लिए, ठीक है। इस पर डाल दिया करूँगा, इस पर मोटिवेशनल वीडियो में आपको एक डाल दिया करूँगा, जिससे कि ये रहे कि कभी भी समस्या हो, कुछ परेशानियाँ हो तो हम इस पर डिस्कस कर लिया करेंगे। कुछ टाइम बाद इस पर लाइव भी करना चालू कर देंगे। अभी लाइव तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो होपफुली 10 दिन के बाद हम लोग हो सकता है लाइव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो बस इतना ही कहूँगा, जितनी चीज़ें मैंने बताया उसको ख्याल रखिए और आराम से पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, जो होगा सब अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। ये सोचते रहिए, कोशिश करती रहिए चीज़ें ठीक करने की अपनी तरफ से, ठीक है। हार नहीं मानना है, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी के साथ रखते हैं आप, चलिए, ठीक है। ख्याल रखिए आप लोग और मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।